प्रभु यीशु प्रार्थना करने यरूशलेम से जैतून के पहाड़ पर गए। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया, जो 12 शिष्यों में से एक था। उसने धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। यहूदा इस्करियोती ने केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु से विश्वासघात किया। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हे पिता, अगर आप चाहें तो ये प्याला मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? प्रभु, क्या इसे तलवार से मार दे? चलो इसे पकड़ लो। बस बहुत हो गया। मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए हो। पकड़ लो इसे। मसीह होने का दावा करता है और राजा भी। क्या आप यहूदियों के राजा हैं? लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। कुछ कर गुजरने को खून चला आंखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर, गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर, नए रंग भरने को खून चला खुली सी चोट लेकर, बड़ी सी टीस लेकर, आहिस्ता आहिस्ता सवारा की उंगली, जवाबा की मुट्ठी संग लेकर खून चला, कुछ कर गुजरने को खून चला, आंखों के शीशे में उतरने को खून चला।
बदन से टपक कर, जमी से लिपट कर, गलियों से रस्तों से उभर कर, उमड़ कर, नए रंग भरने को खून चला, 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 हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आँखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर, जमी से लिपट कर, गलियों से रस्तों से उभर कर, उमड़ कर, नए रंग भरने को खून चला, खून चला, हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा खुली सी चोट लेकर, बड़ी सी टीस लेकर, आहिस्ता आहिस्ता सवालों की उंगली, जवाबों की मुट्ठी संग लेकर, खून चला, कुछ कर गुजरने को खून चला, खून चला, आँखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर, जमी से लिपट कर, गलियों से रस्तों से उभर कर, उमड़ कर, नए रंग भरने को खून चला, खून चला, खून चला, खून चला। रविवार की सुबह तड़के ही स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं तैयार करके कब्र पर आईं।
उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और जब वे अंदर गईं, तो प्रभु यीशु की लोथ वहां नहीं थी। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं हैं, पर जी उठे हैं। तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था? वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। हे नारी, तू क्यों रोती है? उन्होंने उससे पूछा। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। उसने यीशु को माली समझा। यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। सुनो, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए, पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। क्या प्रभु का शव नहीं है? तुम्हें शांति मिले। देखो मेरे हाथ और मेरे पांव, और जान लो कि मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ।